नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एज प्रॉब्लम जो एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, रेलवे हो चाहे एसएससी हो चाहे बैंक हो या बीपीएससी टीचर हो, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए लाभदायक होगा। मगर ये स्पेशल एसएससी में पूछा हुआ है, एसएससी 12 अगस्त 2019 में। चलिए पहला नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। रेखा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। अब से 3 साल बाद उसकी आयु का अनुपात 8:5 हो तो प्रिया का वर्तमान आयु हमसे पूछ रहा है। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में देखिए कि रेखा और प्रिया है, तो एक बगल देखिए दोस्तों, इसको हल कैसे करेंगे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक बगल लिखिएगा रेखा और एक बगल लिखिएगा प्रिया। इस दोनों का उम्र का अनुपात हमसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए रेखा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है दोनों का 7:4, यानी रेखा का 7 और प्रिया का 4 दिया है। यहाँ पर दिया है अब से 3 साल बाद। अब से कितना साल? 3 साल बाद, यानी हमसे जो दिया है 3 साल बाद जो हमारा एज दिया है, 3 साल बाद एज दिया है 8:5 हो जा रहा है। तो पूछ रहा है प्रिया की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका जो 7:4 है ये आपका फिक्स वैल्यू नहीं है। जब फिक्स वैल्यू नहीं है तो इसमें आप x हटा लीजिए, ऊपर 7x लिख लीजिए और नीचे 4x लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए अनुपात का अर्थ होता है बाटा, तो हमने 7 में x जोड़ लिया और इसमें 4 में भी x जोड़ लिया। आपको क्वेश्चन कर रहा है 7:4 है, तो 7:4 मैंने x हटा लिया। अब से 3 साल बाद मतलब प्लस और पहले का होता तो माइनस, तो इसमें प्लस कितना 3 साल और इसमें भी 3 साल, कितना अनुपात हो जाता है, कितना दिया अंतिम में 8:5, तो बराबर में 8:5 को 8/5 लिख सकते हैं। अब यहाँ से x का मान निकालिए, 7 में 5 से गुणा करिए तो 7 × 5 = 35x, प्लस में 3 × 5 = 15 और बराबर में इससे गुणा करिए 8 चौका हो जाएगा 32x और प्लस में 8 3 = 24। अब देखिए 35x इधर जाएगा तो माइनस में 32x हो जाएगा और बराबर में क्या है 24। ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और 32 में से 35 में से 32 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x और 24 में से 15 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 14 9। x का मान कितना हमारा आ जाएगा, x का मान 3 आ जाएगा। 3 के टेबल में 9 3 बार में है तो x का मान 3 आ गया। हमसे पूछा है प्रिया का, तो प्रिया यहाँ पर है, तो प्रिया का हमने माना था 4x, तो 4 में x के मान कितना है 3 है, रख लीजिए 3 चौका 12 साल आ जाएगा, यानी प्रिया का जो वर्तमान आयु होगा 12 साल होगा। इस प्रकार से आप पहला प्रश्न सॉल्व कर दिए। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं, इसे मिटा देते हैं। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दोस्तों। पूछा हुआ प्रश्न है एसएससी का दोस्तों, रेलवे भी पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। देखिए चलिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, x और y की वर्तमान आयु का अनुपात। 2 नंबर प्रश्न है x और y की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है 3:4 है। 3:4 है। x और y का अनुपात कितना है 3:4 है। x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। उसके बाद क्या कर रहा है 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 5:7 हो जाता है। 5:7 हो जाता है तो y की वर्तमान आयु पूछा है, तो y की वर्तमान आयु बताएं। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यहाँ पर देखिए x और यहाँ पर y दीजिए, दोनों के अनुपात कितना दिया है 3:4 दिया है। x और y की वर्तमान आयु कितना है 3:4, तो x लिखा y लिखा, x के प्लस पर 3 और y के प्लस पर कितना 4 रखा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो यहाँ पर लिखिए 5 वर्ष पहले क्या इनका अनुपात हो जाता है। 5 वर्ष पहले
पाँच वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाता है। तो पूछ रहा है y की वर्तमान आयु। तो यहाँ पर देखिए तो फिक्स वैल्यू नहीं है, तो फिक्स वैल्यू नहीं तो इसमें भी x हटा लीजिए और इसमें भी x हटा लीजिए, और 5 वर्ष पहले हमें माइनस देंगे, बाद में कहा था तो प्लस देंगे, तो दोनों में माइनस दीजिए और कितना हो जाता है 5:7। तो 5 अनुपात का मतलब बट्टा में 7 हो जाएगा। अब गुना करें 7 तरीके 21x माइनस में 7 पच्चे 35 और बराबर दीजिए 4 पच्चे 20x और माइनस में 5 25 हो जाएगा। 21 में से 20 चला जाएगा तो केवल x बचेगा और 35 इधर आकर कितना होगा, जो यहाँ पर हल कर लीजिए 21x माइनस में 20x और बराबर में क्या है 25, बराबर में 25 और इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 35, ये माइनस में है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 21 में से 20 गया केवल x और प्लस माइनस 25 में से प्लस 35 को घटाइए तो 5 में से 5 गया 0 और 3 में से 2 गया 1, यानी x का मान कितना निकल कर आ गया 10 आ गया। हमसे पूछा है क्या y की, y का हमने क्या माना है y का 4x, यहाँ पर 4x है ना, तो 4 इंटू y का मान x के प्लेस पर 10 रख लीजिए, 10 चौका 40 वर्ष हो जाएगा, y का मान 40 हो जाएगा, मैंने y की मान नहीं y का जो साल होता है वो निकल कर आ गया 40 वर्ष, यही पूछा था। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न बताते हैं, हमने इसको भी सॉल्व कर दिया, देख सकते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है उसे समझिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, 4 भाइयों की आयु का योग 56 दिया है, उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है, तो सबसे बड़े भाई की आयु पूछ रहा है। तो देखिए चौथा नंबर भी प्रश्न बहुत बेहतरीन है। चौथा नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया है 4 भाइयों की आयु का अनुपात, आयु का योग दिया है, अनुपात नहीं दिया है, योग 56 वर्ष है, 56 वर्ष है, और उसके बाद बोल रहा है उनकी आयु का अंतर, उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान है, क्रमशः समान है, समान रूप से 4 वर्ष है, समान रूप से 4 वर्ष है, 4 वर्ष है, समान रूप से 4 वर्ष हैं। सबसे बड़े भाई की आयु ज्ञात कीजिए, सबसे बड़े भाई की आयु बतानी है दोस्तों। देखिए आयु बराबर 1, क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 भाइयों की आयु का योग 56 है। मान लीजिए पहला भाई x वर्ष होगा, दूसरा भाई x प्लस 8 वर्ष होगा और तीसरा भाई x प्लस 16 वर्ष होगा, 8 की वृद्धि प्रत्येक में होगी, और चौथा भाई कितना हो जाएगा x प्लस में 16